ते ऊंच बनाता है। और ऊंचते ऊंचे है कौन? देवी देवता है। सबसे बड़ा देवता नारायण। नारायण के लिए कहते हैं कि नारायण की किसी भी युद्ध में हार नहीं हुई। जो भी युद्ध जीते वो सब जीते, हारे एक भी नहीं। ऐसी पढ़ाई। हाँ, वो माता जी बोल रहे हैं, मतलब वो माता भी तो कृष्ण का ही बहुत भक्त था। हाँ, तो उनको मिल गया और इनके साथी को नहीं मिल रहा है, इसीलिए पूछ रहा है जो कृष्ण का भक्त है उनको। अगर अंत तक भगवान को नहीं पहचाना, आपने तो पहचान लिया, उन्होंने अगर अंत तक भी नहीं पहचाना तो भगत के भगत ही रहेंगे या देवी देवता बनेंगे। और भगत कौन से युग में होते हैं? द्वापर युग में जन्म लेंगे। तो बाबा अभी जो कृष्ण का उपासना करके अभी बाप को मिल रहा है, तो वो उसका शूटिंग किस हिसाब से होता है? जो कृष्ण की पूजा करके बाप को मिल रहे हैं वो सतयुग के सतो प्रधान भगत हैं, जिन्होंने बाप की सतो प्रधान पूजा की है। एक बाप को याद किया है, शिवलिंग की पूजा की है और किसी देवी देवता की पूजा नहीं की। वो सतो प्रधान भक्तों को सतो प्रधान भक्ति करने के कारण सतो प्रधान ज्ञान मिलता है। और सतो प्रधान ज्ञान सिवाय शिव बाबा के और किसी मनुष्य मात्र से मिल ही नहीं सकता। बाबा बाबा हे कृष्ण नारायण हे प्रभु भक्त बोले हे कृष्ण नारायण वासुदेव बोलते हैं। हाँ, बोले এলে তো কৃষ্ণ ভালোবাসে, কৃষ্ণ নারায়ণ আমার ভগবান, তাহলে সত্য যুগে আর ত্রেতা যুগে स्थान নাই। हो गई आपकी बात? हाँ, क्या कह रहे? माता जी बोल रहा है जो हे कृष्ण नारायण वासुदेव को उपासना करता है, तो उनका जन्म सत्य के त्याग में नहीं होगा। जो बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं लेकिन जानते नहीं हैं कि हे कृष्ण कौन है, नारायण कौन है और वासुदेव कौन है। वसुदेव का बच्चा वासुदेव कौन है वो जानते हैं? नहीं जानते। और हम तो जानते हैं। वसु माने धन संपत्ति, धन संपत्ति है ज्ञान की ऊंची ते ऊंची, और देव माने देने वाला। ज्ञान की धन संपत्ति जो ऊंचे ते ऊंची धन संपत्ति है वो देने वाला कौन है? कौन है? शिव बाबा। और उसका बाप और उसका बच्चा कौन है? वसुदेव का बच्चा कौन है? ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, विष्णु का बच्चा वैष्णव, तो वसुदेव का बच्चा है वासुदेव। तो शिव बाबा का बच्चा वासुदेव कौन हुआ? कौन हुआ है? हाँ, प्रजापिता वाली आत्मा वो ही संगम युग में संगम युगी कृष्ण बनती है, वो ही वासुदेव हुआ, वो ही संगम युगी कृष्ण हुआ। हे कृष्ण नारायण, वो ही नारायण बनता है। वासुदेव, वसुदेव का बच्चा वासुदेव हुआ। तो जो इस बात को राज को जानते ही नहीं वो याद किसको करेंगे? बनने वाले को याद करेंगे या बनाने वाले को याद करेंगे? बनाने वाले को तो जानते ही नहीं। जानते हैं होगा तो जानते ही नहीं। तो जो बोलते हैं अच्युतम केशवम, अच्युतम केशवम। हाँ। अरे रे पूछे रहे हैं, उन्हें भी बात कर लेने दो, भाइयों को बोलने नहीं देंगे। हाँ, तो में क्या है, ध्यान सुनाने जाने से वो लोग बोलते हैं अच्युतम केशवम। केशव बोलता है कृष्ण का ही नाम है। नहीं, का माने ब्रह्मा, का प्लस ईश, दोनों शब्दों को मिलाया तो हुआ केश। केशवम माना जो ब्रह्मा का भी ईश्वर है वो है केशवम। और क्या? तो नाम बाप बोलता है, बिंदु बिंदु आत्मा का जो बाप है शिव है, नाम कोई बदलता नहीं है। हाँ, लेकिन नहीं, मेरा असली नाम शिव है, ओरिजिनल, वो कभी बदलता नहीं।
जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। तो परम धाम में नाम क्या है? शिव। जब इस षष्ठी पर आकर के शरीर बदला तो नाम क्या हुआ? अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। जैसा काम बजाते हैं वैसा नाम पड़ जाता है। वो नाम मुकर्रर रथ का नाम पड़ता है, शोल्ड का नाम पड़ता है। मुकर्रर रथ कह दिया है। वो रथ के द्वारा काम करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे जैसे काम किए हैं वैसे वैसे नाम पड़ा है। मतलब शिव का ही नाम पड़ता है। हाँ, शिव वाली आत्मा ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करके अनेक प्रकार के काम करती है। जैसे जैसे काम करती है वैसे वैसे उनके नाम पड़ जाते हैं। और हाँ, जाने के लिए क्या अर्थ क्या है? कयामत के समय सफेद ट्रेन आएंगे बरजात्री के लिए। कयामत के समय मेरे व्हाइट कलर का ट्रेन आएगी। एक सफेद ट्रेन आएगी। इसका मतलब क्या है? हाँ? कौन कहता है ये? मुरली में आया हुआ है। हाँ? एक मुरली में पता है कि सफेद ट्रेन आएगी? कयामत का समय सफेद ट्रेन आते हैं। सफेद ट्रेन आएगी? आती है? हैं? और जाने के लिए बारात ले जाने के लिए सफेद ट्रेन आती है कयामत के समय। ऐसा कोई मुरली में कभी सुना, पढ़ा? किसी ने पढ़ा? अरे माताएं, किसी मुरली में पढ़ा क्या? सुना? हाँ, ये माता बहुत मुरली पढ़ती है। अगली बार जब आए तो मुरली की तारीख निकाल के लाना, मुरली ही निकाल के ले आना। भूल गया? अच्छा चलो चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हैं? मुरली में है तो वही कह रहे हैं कि जब मुरली में मिल जाए तो ला करके दिखाना। नहीं, तारीख बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मुरली बताना है कि इस मुरली में ये लिखा है। और हाँ हाँ, ये बोला है कि एक ही ट्रेन चलेगी। जैसे आदि में हुआ वैसे अंत में भी होता है। आदि में भी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था अचानक, तो मार काट शुरू हो गई थी। पहली बार जो ट्रेनें निकली और जिन्होंने उन ट्रेनों पर सवार हो गया वो तो निकल गया। बाद में दूसरी जो ट्रेन निकली उसमें सब मार काट दिए गए। ऐसे ही अब अंत में भी होगा। जिन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया होगा अभी से, वो तो फटाक से ट्रेन में चढ़ जाएंगे। अरे छोड़ो छोड़ो, जो जान बची लाखों पाए। और अगर रह गए, अरे बैंक में से पैसा निकाल लें, अरे सोना गड़ा हुआ है जमीन में वो तो खोद लें, तो बस गए। बराती का अर्थ क्या है बाबा? बराती का अर्थ जो बारात के पीछे पीछे जाते हैं, वर और वधू के पीछे पीछे। यहाँ वर और वधू कौन है? अरे शंकर पार्वती क्या हो गए? वर और वधू हो गए। उनके पीछे पीछे जो जितने चलेंगे वो सब क्या हो गए? वो बराती हो गए। बराती पीछे पीछे जाते हैं और घराती कहाँ जाते हैं? हैं? हाँ, वो साथ साथ जाते हैं। तो सूत्रो अल्ट्रासाउंड में होगा ये कब होगा ये नहीं बताया। अच्छा बाबा, तो आदि युग के आदि में कौन सा पाप का घड़ा पूर्ण हो गया तो इसके लिए बिना आज तो बताया मुरली में। कन्याएं माताएं जो अभी दुखी हो रही हैं, जिनके ऊपर जबरदस्ती की जा रही है, कन्याएं जिनकी शादी हो जाती है, उनके घर वाले उन्हें बेकार के लिए तंग करते हैं, तो पाप का घड़ा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? जब ऐसा पाप का घड़ा बढ़ जाएगा
कि दुनिया में तो तंग करते ही हैं, बेसिक में भी तंग करते हैं। बेसिक में तो तंग करते हैं क्योंकि अज्ञानी हैं, एडवांस में भी तंग करते हैं। क्यों? एडवांस में तंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं? अरे एडवांस ज्ञान में हैं, पति पत्नी दोनों ज्ञान में चल रहे हैं, तो तंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हैं? नहीं करना चाहिए। अच्छा, दुर्योधन दुशासन ये लकब धारण करना चाहिए लेकिन तंग नहीं करना चाहिए। अरे अरे बोलो, लकब कब मिलता है? कुछ काम करते हैं तब मिलता है या ऐसे ही मिल जाता है? हैं? ऐसा कुछ काम करते हैं तो लकब मिलता है, और वो भी भगवान से मिला हुआ है। क्या कि सब पुरुष, जो भी पुरुष मात्र हैं वो सब क्या हैं? सब दुर्योधन दुशासन है। उसमें किसी को छोड़ दिया क्या? कोई को छोड़ा? अरे पुरुषों में जितने भी पुरुष मात्र हैं इस दुनिया में, चाहे बाहर की दुनिया में है, चाहे बेसिक में है, चाहे एडवांस में है, किसी को छोड़ दिया? टकटकी लगाएगी क्या देख रहे? बोलो ना धाक से, हैं? बोलो, हैं? नहीं। तो जब कोई भी पुरुष मात्र इस लकब से बाहर नहीं है, सब दुर्योधन दुशासन है, तो वो दुर्योधन दुशासन वृत्ति करेंगे या नहीं करेंगे? परसेंटेज में करेंगे या नहीं करेंगे? कम से कम करेंगे। अब चाहे परसेंटेज में करें और चाहे 100% करें, लकब क्या मिलेगा? अरे लकब बदल जाएगा या वही रहेगा? वही रहेगा। और कन्या माताओं के लिए क्या बोला? कन्या माताओं के लिए ये बात बोली, सब कन्याएं माताएं सूपनखा पूतना है। बोला? नहीं बोला। कोई कोई क्या बोला? कोई कोई कन्याएं माताएं सूपनखा पूतना होती हैं, बाकी शिव शक्तियां बनती हैं जो स्वर्ग के गेट खोलती हैं। तो स्वर्ग का गेट खोलने वाली हो तो ऐसी ही होनी चाहिए ना। उनके ऊपर अत्याचार होंगे, या जो नरक का गेट खोलने के लिए जबरदस्ती करते हैं, बलात्कार करते हैं, वो स्वर्ग के गेट खोलने वाले होने चाहिए। अरे तुम्हारा बाप आया हुआ है कि नहीं? आया है। वो बाप पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष है। अच्छा, तो दुर्योधन दुशासन होगा या नहीं होगा? परसेंटेज में तो होगा। अब जब होगा तो उसको लकब तो जरूर मिलेगा। मना कर सकता है? नहीं मना करे तो शिव बाबा को झूठा साबित करेगा, और शिव बाबा झूठा हो सकता है? शिव बाबा झूठा नहीं हो सकता। तो शंकर द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं, ये किसी वाणी में नहीं कहा है? इसलिए इसका दंड उनको क्या मिलता है? अरे शंकर द्वारा स्वर्ग के गेट खोलते हैं, ये नहीं कहा, तो दंड मिलना चाहिए कि नहीं? अरे एक भी नहीं बोल रहा है। अरे दंड मिलना चाहिए कि नहीं? अरे लेकिन वो तो आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं, उसके लिए दंड। आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं कि बन जाएंगे? बन जाएंगे। अभी क्या है? अभी तो ही है। अभी तो सोई है। सोई है, मुंह से बोलेंगे नहीं क्यों ही है। तो शंकर को दंड मिलता है। दंड ये मिलता है कि शंकर की मूर्ति की पूजा नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। कोई भी जन्म में शंकर की मूर्ति पूजा नहीं होती है। काहे की पूजा होती है? लिंग की पूजा होती है, वो भी तब जब वो निराकारी स्टेज को धारण कर ले, देह और देह की इंद्रियां याद ही न रहें, ऐसी स्टेज हो जाए। कर्म करते भी
देह और देह की इंद्रियां याद न रहे। अगर याद रहेंगी तो देहभान रहेगा कि नहीं? देहभान रहेगा। तो शंकर की पूजा नहीं होती है जिसको शंकर नाम दिया। मंदिर में जो शिवलिंग रखा होता है उस शिवलिंग को शिवलिंग कहते हैं या शंकर कहते हैं? हैं? क्या कहते हैं? शिवलिंग। शिव को लिंग होता है? शिव बिंदी का नाम है या कोई साकार शरीरधारी का नाम है? बिंदी का नाम। तो उसको लिंग होता है? नहीं होता। क्यों कहते हैं शिवलिंग? जिनमें प्रवेश करता है वो आत्मा। हाँ, जिसमें वो प्रवेश करता है वो आत्मिक रूप में सदाकाल के लिए स्थिर हो जाता है, निराकारी स्टेज वाला हो जाता है। क्योंकि बाप का विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है शिव बाप का? मैं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ। आप समान का मतलब क्या हुआ? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाता हूँ। तो जब ऐसे बन जाएंगे तो शरीर की तो याद नहीं रहेगी। जिस कर्मेंद्रिय से काम किया है वो तो पूजी जाएगी, नहीं पूजी जानी चाहिए? पूजी जाती। और देवताओं के दूसरे देश से अंग पूजे जाते हैं। कमल नयन कहते हैं, मुख कमल कहते हैं, हस्त कमल कहते हैं, पाद कमल कहते हैं। लेकिन उन देवताओं का लिंग नहीं पूजा जाता और शंकर का लिंग पूजा जाता है। पूजा का कनेक्शन किस बात से है? प्योरिटी से। तो ऐसी पवित्रता उस कर्मेंद्रिय के द्वारा धारण की है। जब धारण की है तब पूजा जाता है। और शिवलिंग में भस्म क्यों लगाते हैं? शिवलिंग में भस्म क्यों लगाते हैं? क्या शिवलिंग में भस्म क्यों लगाते हैं? भस्म क्यों लगाते हैं? भस्म? क्योंकि भस्म हो गए ना विकार। विकारों को भस्म कर दिया या रह गए? अरे कोई चीज है उसको जलाया लेकिन जल तो गया लेकिन कोयला रह गया। तो कोयला जलेगा या नहीं जलेगा? है? कोयला दोबारा जल सकता है कि नहीं जल सकता है? जल सकता है। लेकिन अगर वो भस्म कर दिया जाए तो जलेगा दोबारा? नहीं जलेगा। इसलिए लिंग को भी भस्म लगाते हैं। भस्म लगाने का मतलब क्या हुआ? तो उस लिंग का जो काम है, काम विकार, विकार, कार माने कर्म, वि माने विपरीत। लिंग द्वारा विपरीत कर्म करना, श्रीमत के विपरीत कर्म करना। श्रीमत क्या है? श्रीमत है किसी को दुख नहीं देना। दुख देंगे तो रिजल्ट क्या होगा? दुखी होकर के मरेंगे। अंत समय में अगर कोई दुखी होकर के मरेगा तो क्या रिजल्ट होगा? अंतमते सोगते। दूसरों को दुख देंगे, अंत समय में दुखी होकर मरेंगे। अंतमते सो गति, ऐसी ही दुखी दुनिया में जाके जन्म लेंगे। बाबा, प्रजापिता ने यज्ञ की आदि में प्रजापिता ने जब शरीर छोड़ दिया उसके बाद जो ये सली थी ज्ञान जो सली थी तो मैंने जब ज्ञान तो चालू ही थे ना तब भी बाबा, जब प्रजापिता ने शरीर छोड़ दिया यज्ञ के आदि में तो तब शिव बाप ने माता में मैंने बड़ी माता में प्रवेश करके वो सब वाणी निकाले थे और गणेश ने लिख के गए थे। गणेश मतलब वो जो कृष्ण वाली आत्मा ने लिख के गए थे। तो शास्त्र में जो बात आते हैं जैसे व्यास ने बोली और गणेश ने लिखी, ये तो बात है ना बाबा। तो अभी संग जो बताओ की तरह वाणी से लिखी वही तो अव्वल नंबर व्यास तो उनको ही कहा जाएगा ना संगम। अव्वल नंबर व्यास माता हुई
या अव्वल नंबर व्यास वो हुआ जो यज्ञ के आधे में बैठा था ज्ञान सुनाने के लिए? हाँ वो तो है, लेकिन बाबा तो पहले का गायन होगा, फर्स्ट का गायन होगा या नंबरवार का गायन होगा? फर्स्ट का ही गायन होगा। तो फर्स्ट कौन हुआ व्यास? प्रजापिता है। प्रजापिता ही हुआ। तो बाबा मैंने हमें ये ज्ञात नहीं है बाबा, जब प्रजापिता से जो बोली गई बातें थी वो लिखा था क्या? हाँ लिखा था। पहले शिव बाबा मुरली नहीं चलाते थे, क्या करते थे? 10-15 पेज लिखाते थे और ये बैठ करके लिखते थे, बाद में उसकी कापियां निकाली जाती थी। लेकिन बाबा जो पीयू की बानी था वो तो पीयू के मुख से तो निकाले थे ना, वो तो लिखा नहीं हुआ था। ये किसने कहा नहीं लिखा जाता था? मुझे मालूम नहीं है। तो फिर क्यों बोल रहे? हाँ, बाबा ने जो बोला है उस बात को काटना थोड़े ही है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, कराची से मुरली निकलती चली आई है। तो कब की बात है? हाँ, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का 47वां बंटवारा हुआ तब ब्रह्मा बाबा के पास वो भाग के पहुंच गई पहली ट्रेन से, क्योंकि उन्हें तो भागना ही था, मौका मिले तो भाग गई। ब्रह्मा बाबा को जोश चढ़ गया, उन्होंने नया संगठन शुरू कर दिया, नाम रख दिया ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। और अविनाशी